कल हम देख रहे थे कि हिंसक शब्दों का प्रयोग कैसे कैसे हमारे जीवन में होता है। फिर हमारे जीवन में किस प्रकार से हंसी मजाक या व्यंग वाले शब्दों का प्रयोग होता है और इन सब शब्दों का इफेक्ट क्या आता है, तो कहीं ना कहीं हमारी भाषा में हित भाषिता की कमी हो जाती है। ये देख रहे थे इसी से जुड़े हुए थे, कुछ बातें आई थी कि लड़ाई झगड़े को अवॉइड करना, कि उस समय हमारी भाषा में हितकारिता कम हो जाती है या खत्म हो जाती है और अहितकारिता बढ़ जाती है। मतलब हमारी भाषा कैसी बन जाती है, अहित भाषा बन जाती है। इसी प्रकार से चुगली करना या दोषारोपण करना, इन सब आदतों को भी छोड़ना चाहिए। अब हम आते हैं मित वचन पर। इसके पहले थोड़ा सा एक विचार और करेंगे। प्रियकारिता के अंतर्गत एक प्रयोग को और जोड़ना है। जैसे हमें किसी से कोई चीज चाहिए तो हम क्या बोलेंगे अक्सर, जरा अपना पेन देना, या अधिक से अधिक बोलेंगे जरा अपना पेन दे दीजिए। लेकिन कहीं कहीं पर इससे भी अधिक आवश्यकता होती है रेस्पेक्ट देने की, तो हम क्या बोल सकते हैं। आपने कहीं का प्रयोग देखा होगा, सकेंगे क्या, क्या आप अपना पेन दे सकेंगे, क्या आप अपना पेन दे सकेंगे, क्या आप मेरी मदद कर सकेंगे, क्या आप मुझे वहां पर छोड़ सकेंगे, क्या मैं आपके रूम में रुक सकता हूं। ये सकता हूं, सकते हैं या सकेंगे, ऐसा प्रयोग क्यों करते हैं तो? क्यों करते हैं? हाँ, परमिशन देने के लिए। मतलब एक तरह से हमने फोर्स नहीं किया कि आपको हमारी बात माननी ही होगी। हमने क्या कर दिया कि अधिकार क्षेत्र उनको दिया, आप हाँ भी बोल सकते हो, ना ही बोल सकते हो, आप स्वतंत्र हो। तो उससे सामने वाला क्या है, बंधन में नहीं रखता, उसको बंधन महसूस नहीं होता, उसको भार या बोझ महसूस नहीं होता। वो हाँ करे तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ना करे तो भी हम एक्सेप्ट करेंगे। और हमें भी अपेक्षाओं को सीमित करने में मदद मिलती है। नहीं तो हमने बोला और किसी ने मना किया तो शायद हमको ही बुरा लगेगा। जैसे मैंने बोला कि शालिका जी आप अपना पेन दे देंगे क्या, या दे देंगे या देना, और आपने कहा हमारे साथ नहीं, मैं तो नहीं दे सकता, मुझे लिखना है, तो क्या होगा, तो हमारा सबको बुरा लगेगा। तो हमारा सब पहले से क्या कर रहे हैं, हमारा सब पहले से पूछ रहे हैं कि आप पेन दे सकेंगे क्या। तो पेन दे सकेंगे क्या मतलब आप पहले देख लीजिए, आपकी जरूरत हो तो अमल दीजिए और जरूरत नहीं हो दे दीजिए। तो सामने वाला भी नहीं बन रहा, हम भी अपेक्षाओं में नहीं बन रहे। आई बात समझ आपको? जैसे बच्चे को बाहर जाना है क्लासरूम में, तो क्या बोलता है टीचर से, मैं गो आउट, या अंदर आना है तो मैं आई कम इन। तो ऐसा इसका मतलब क्या हो हिंदी में, क्या मैं अंदर आ सकता हूं या मैं क्या बाहर जा सकता हूं। तो इसको बोलते हैं रिक्वेस्ट करना। तो रिक्वेस्ट करते समय हमको इसी प्रकार से बोलना है। और हम कर तो रहे रिक्वेस्ट, लेकिन हमारे वर्डिंग्स वैसे नहीं है, अधिकार के वर्डिंग से। फिर क्या होगा, वहां पर कहीं ना हमारी वाणी बिगड़ेगी, तो वाणी अप्रिय होगी। व्यक्ति और बिगाड़ के बोलते अभी तेरा पेन देना, तो ये क्या हो गया, और उसने बिगाड़ दिया। तो इसकी बजाय हम सुधारें अपनी हैबिट को, क्या बोलेंगे, क्या आप अपना पेन दे सकेंगे, क्या आप अपना आसन दे सकेंगे, क्या आप अपने स्थापत्य दे सकेंगे। तो ये दे सकेंगे दे सकेंगे दे सकेंगे बोल सकते हैं, बताइए बोल सकते हैं कि दिक्कत आएगी, हैबिट डालना पड़ेगी। पर हैबिट डल सकती है और होनी भी चाहिए। यदि हमको भाषा का सही ज्ञान है तो हम तो यही प्रयोग करेंगे, क्योंकि जहां आपको मांगना है कुछ तो रिक्वेस्ट भी करना है हमको, तो रिक्वेस्ट चाहेंगे तो हम इसी प्रकार से करेंगे। तो ये इच्छाकार नीति जो होती है, इच्छाकार भगवान वगैरह अपन जो बोलते हैं, वो यही चीज है कि हम थोप नहीं रहे। मतलब आपकी अनुकूलता हो तो या आपकी सहूलियत हो तो आप दीजिए। तो उसी के लिए क्या बोल रहे हैं, आप अपना पेन दे सकेंगे, ठीक। तो इसका प्रयोग हमको करना है जीवन में।
जैसे बहू के अधिकार क्षेत्र की कोई चीज है और आपको चाहिए, जैसे उसकी अंगूठी है और आपको चाहिए, तो बताइए कैसे मांगेंगे आप? बताइए किसकी है वो? उसकी कि आपकी? शादी के पहले उसकी थी, उसके बाद किसकी हो गई? उसके पीरियड से लाई हो और उसी के पास है, आने के बाद किसकी है? उसी की है ना। अपनी चीज मांगने नहीं कोई चीज, मांगेंगे तो दुखी होंगे, मानेंगे तो दुखी होंगे। तो जब अपनी चीज है ही नहीं और फिर अपने को चाहिए तो अपन क्या करेंगे? जैसे किसी टेम्परेरी कोई चीज देना तो क्या बोलेंगे? आप ये दे सकेंगे क्या? आप अपना पेन दे सकेंगे? तो मैं वापस दे दूंगा। तो इस प्रकार से हमारे को मांगना है, तो हम क्या करेंगे? वो बहू से भी ऐसे बोलेंगे, क्या तुम दे सकोगे क्या? तो उसको भी बोल नहीं, अपने को भी बोल नहीं, और वो बोले कि नहीं मम्मी, अब उसने भी बहाने बना दिया, चाबी नहीं है मेरे पास, मान लीजिए। तो हम समझ जाएंगे, लेकिन हमको अधिकार की भावना नहीं आएगी, तो हम समझ जाएंगे इसकी भावना नहीं है, या होगी भी तो शायद मजबूरी होगी, तो नहीं है तो कोई बात नहीं। अपन ने भी सिर्फ मांगा ही था, अपन ने सिर्फ पूछा ही था, हाँ भी बोल सकती, ना भी बोल सकती, ना बोल दिया उसने, कोई बात नहीं। तो ना हम बंधे ना वो बंधी, और हम भी खुले वो भी खुले। तो इस प्रकार की लैंग्वेज का प्रयोग हमको करते आना चाहिए। जैसे अभी हमको ये चीज, ये टेबल वहां रखवाना है, तो हम बोलेंगे रुपेश भैया ये टेबल वहां रख सकोगे क्या? ऐसे तो हमारे को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हमसे नहीं रहा जा रहा है, तो हमको बोलना पड़ रहा है। तो बोलना पड़ रहा है तो क्या बोलेंगे? श्रावण जी ये टेबल वहां रख सकोगे क्या? तो उससे क्या है, वो बोलेंगे नहीं महाराज साहब मैं बड़े महाराज साहब को कुछ काम कर रहा हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। तो एक तरह से क्या हो गया, बात नहीं खत्म हो गई। तो ये तरीका हमारा हो, जब भी किसी को लेना है, मदद लेना है या चीज लेना है, तो हम इसी लैंग्वेज का प्रयोग करें, सकेंगे क्या, ठीक, या परमिशन लेना है तो मैं क्या जा सकता हूं, मैं आ सकता हूं, इस प्रकार से। और हम आते तीसरा पार्ट, अच्छी बोली के लिए। पहला कौन सा हो गया? पहला हो गया प्रिय, दूसरा क्या हो गया? हित, और तीसरा क्या हो गया? मित। अब मित वचन जो है वो क्या मतलब हुआ उसका? सीमित शब्दों में बोलना, मतलब जोर जोर से बोलना जैसे अप्रिय होता है, ऐसे अधिक बोलना भी एक अपेक्षा से अप्रिय भी होता है। तो अधिक नहीं बोलना, कितना बोलना? जितना आवश्यक है। दवाई कितनी लेना या कितनी खरीदना? जितनी आवश्यकता है। तो ऐसे ही बोलना कितना? जितनी आवश्यकता है। अब आवश्यकता का मापदंड क्या? कितनी आवश्यकता है? कोई फिक्स फॉर्मेट हो सकता है कि सिर्फ हाँ या ना भी बोलना है बस, अब कुछ भी बोला जाए हाँ या ना, संभव है क्या? नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे? प्रसंग देखेंगे, संदर्भ देखेंगे कि कहां कितना बोलना जरूरी है और उतना ही बोलना। यहां पर अनेकांत लगेगा कि जहां जितना जरूरी है उतना बोलना, ना कम बोलना और ना ही ज्यादा बोलना। कम बोलेंगे तो क्या दिक्कत है? तो स्पष्टता नहीं आएगी, अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है, अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। तो बोलना तो होगा, लेकिन कितना बोलना? तो सीमित बोलना। तो इसका तरीका क्या है कि यदि आपको कोई बात कहने की आदत है और आप एक बात को बहुत लंबा चौड़ा करके कहते हैं, मान लो कि आप एक पेज जितने मीटर में कहते हैं, तो आप उसको क्या करें? आप एक पैराग्राफ तक लाओ। एक पैराग्राफ तक कहते हैं तो क्या करो? कोशिश करो उसको क्या मैं 3 लाइन में बोल सकता हूँ। फिर 3 लाइन में लाते हैं तो उसको सोचिए कि मैं 1 लाइन में बोल सकता हूँ क्या, और 1 लाइन में बोलते हैं तो मैं कुछ शब्दों में बोल सकता हूँ। तो ये तरीका होगा हमारा। इसके लिए हमको टाइम मैनेजमेंट को भी याद रखना पड़ेगा कि यदि मैं ज्यादा देर बोलूंगा तो मेरा टाइम मैनेजमेंट डिस्टर्ब होगा, और टाइम मैनेजमेंट डिस्टर्ब होगा तो लाइफ मैनेजमेंट डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए मुझे जितना आवश्यकता है उतना बोलूं, जितनी आवश्यकता है उतना ही बोलूं। हो सकता है ऐसा, जैसे आपने देखा होगा कि आप किसी से मिलने जाते हो, किसी की तबीयत पूछने जाते हो, तो मान लीजिए आप तबीयत पूछने गए, अब आपके रिलेटिव हैं, तो आप पूछेंगे कैसी तबीयत है, यहां शुरू करेंगे, क्या लिया क्या नहीं लिया, बहुत कुछ पूछेंगे, किसको दिखाया, कौन सी जांच करवाई, फिर आप कोई देशी इलाज बताने लग जाते हो,
कि वो उसने पला पला पर हुआ था तो उसने ऐसा किया था, कि आपको उसका सिर पैर नहीं मालूम, लेकिन उसने किया था और आप उसको बता रहे हैं। अब आपको अधूरा ज्ञान है तो उसको भी आप क्या ज्ञान दोगे, लेकिन फिर बता रहे। चलो ये तो ठीक है, फिर तुम्हारी वो बीमारी के पहले मतलब तुमने पापड़ बना लिए थे या अचार बना लिया था, ये सब चला, तो ये क्या हुआ, अनावश्यक में चले गए। अब ये आपकी स्टाइल है और आप इसको क्या मानते हैं, ये हमारी व्यवहारिकता है, ये हमारी व्यवहारिकता है। तो हम सामाजिक कैसे रहेंगे, समाज में जीने का हमको ये सब करना चाहिए। अब एक उसी समय एक डॉक्टर आया, उसी मरीज को देखने, तो डॉक्टर भी ऐसे ही शुरू करेगा, पापड़ बन गया क्या, अचार बन गया क्या, पूछेगा नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, फिर क्या करेगा डॉक्टर साहब, क्या करेंगे, सीधे पहले तो बाकी लोगों से तो मिलेंगे ही, बाकी लोगों से क्या कर लेंगे, वो विश करेंगे तो ये विश कर लेंगे, लेकिन उसका सीधे पेशेंट कौन है, वो पेशेंट के पास जाएंगे। पेशेंट से ये नहीं पूछेंगे तुम्हारा नाम क्या है, पता क्या है, कहाँ पे पढ़े लिखे हो, है ना, सीधी सीधी बात है कि तुम्हारी बीमारी क्या है, तुमको क्या फीलिंग हो रही है, और फिर उसके बाद बीमारी का सोचेंगे, चिंतन करेंगे और फिर पेपर मंगवाएंगे, उस पेपर पे लिख देंगे। मतलब ये भी तरीका हो सकता है। तो 3 मिनट रुके डॉक्टर साहब और 3 मिनट आपका सब कम करके 300 रुपए लेकर के 500 रुपए लेकर के चले गए, और आप आधे घंटे रुके तो आपको कितना पैसा मिलना चाहिए, कितना पैसा मिलना चाहिए, 3 मिनट का 500 तो 30 मिनट का कितना, 5000। वो डॉक्टर साहब 5000 कमा लेंगे 30 मिनट में, पर अपन क्या कितना कमा पाएंगे, और न तो अपन उसकी तबीयत ठीक करेगी और ना आपने उसको दवाई दी, कुछ भी नहीं किया और टाइम वेस्ट किया। तो थोड़ा सा अपने तरीके को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो एक हैबिट डालना कि किसी से भी बातचीत कितनी करना जितनी आवश्यक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिजर्व हो जाना, मतलब बात ही नहीं करना, ड्राई हो जाना। आप सामाजिक रहो लेकिन अति सामाजिक मत हो, सामाजिक रहो लेकिन अति सामाजिक मत हो। तो उसके लिए हमको इसका ध्यान रखना पड़ेगा और इसका विवेक स्वयं डेवलप करना पड़ेगा कि मुझे कब, कितना, कहां, कैसे और क्यों बोलना। ये जो मिथ नहीं बोलता, जो व्यक्ति मिथ नहीं बोलेगा, सीमित नहीं बोलेगा, तो उसके साथ एक और प्रॉब्लम होगी, टाइम वेस्ट तो हो गई, एनर्जी वेस्ट तो हो गई, और साथ में उसके कथन में असत्यता आने लग जाएगी। तो जिसको ज्यादा बोलना है फिर वो क्या करता है, वो सुनी सुनाई बातों को भी याद करके रखता है और वो बोलते रहता है। और वो सुनी सुनाई बातें हो सकता है गलत भी हो, लेकिन उसके मुख से निकलेगी तो क्या कर रहा है, झूठ का ही पोषण कर रहा है, झूठ का ही पोषण कर रहा है। तो क्या करना चाहिए, तो झूठ नहीं बोलना। झूठ नहीं बोलना है तो जितना सत्य है उतना बोलना, भले वो सीमित हो, सत्य को आगे रखना और फिर बोलना। तो जितना आवश्यक है उतना ही बोलना, अनावश्यक नहीं बोलना। कभी कभी झगड़ा होता है और झगड़े के समय हमारी भाषा में अहिंसा तो आई जाती है, अप्रियता तो आई जाती है, पर साथ ही साथ हम चुप ही नहीं होते। कभी देखा आपने ऐसा अपना कि आप चुप ही नहीं हो रहे, लोग बोल रहे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, कभी हुआ कि नहीं हुआ, कितनी बार हुआ, बहुत बार हुआ। तो सही किया हमने कि गलत किया? अच्छा, लोगों ने सही बोला था हमको कि चुप हो जाओ और हम चुप नहीं हुए, तो हमने जितना बोला उतना हमने तीव्र पाप किया कि तीव्र पुण्य कमाया उसको, पाप किया। एक एक शब्द हमारा क्या भारी पड़ रहा होगा हमारे कर्मों के लिए, लेकिन हमने किया। अब आगे करना कि नहीं करना, तो एक चिंतन करना कि ऐसे समय तो अपने कल चिंतन किया था ना कि जब लड़ाई की नौबत आए तो क्या करना, तो कम बोलना दूर की बात, मौन ही हो जाना, चुप रह जाना, जगह छोड़ देना, पर बोलना नहीं। क्योंकि सोचना भी पाप है तो बोलना तो और बड़ा पाप होगा। तो मुझे पाप से बचना है, इसलिए मैं बोलना पहले बंद कर दूं, फिर सोचना भी धीरे बंद कर दूं। लेकिन जैसे अब कुछ लोग मितभाषी तो हैं, लेकिन जैसे पढ़ती नहीं है आपस में, तो मितभाषी हो जाते हैं, बिल्कुल नापातुला बोलते हैं, एकदम शॉर्ट बोलते हैं, दो टूक बोलते हैं और बोल के निकल जाते हैं।
सही है कि गलत है? वो गलत है। क्यों क्यों गलत है? क्योंकि वहां उनका द्वेष चल रहा है अंदर। बोलना कम है लेकिन राग द्वेष तीव्र है। हमको बोलना कम क्यों है? क्योंकि हमको राग द्वेष कम बंद करना है। वास्तव में बोलना कम भगवान ने 16 बार बोला, तो उनका बोलना गलत था कि सही था? तो क्यों सही था उनका? क्योंकि वो भाषा राग द्वेष रहित भाषा थी। और हमारी भाषा कैसी होती है? तो हमारी भाषा के साथ कर्म बंधन होता है। तो यदि हम भाषा पर अंकुश लगा रहे हैं तो हम किस पर अंकुश लगाना चाहते हैं वास्तव में? तो अपने राग द्वेष पर यदि किसी का अंदर में है तो द्वेष और उसी कारण से नहीं बोल रहा, तो वास्तव में उसका अंदर का द्वेष पुष्ट हो रहा है नहीं बोल करके। उसको तो ये तरीका करना चाहिए बोलूं, तो बोलने से क्या हो? मेरा द्वेष मिटे। जिससे राग हो उससे कम बोले, और जिससे द्वेष हो उससे अवश्य बोले। होना चाहिए ऐसा कि नहीं होना चाहिए? पर होता उल्टा है। राग होता है तो अनावश्यक बोले जाते हैं। कभी जैसे बेटी पियर ससुराल में है, उसको आप फोन लगाओ और उसका फोन लगाने के बाद मान लो 1 घंटे बाद चली आती है, जबकि रोज होती बात। अब उसका फोन पूरा हुआ और इतने में बहू का फोन आ गया। कहां से? पियर से। अब आप देखो कि उसका यदि 1 घंटे बात की उससे, तो बहू से कितनी देर बात करोगे आप? कई बात की कि पियर जाने के बाद, और कितनी देर करते? कौन सी शादी थी अपनी यहां कि जो 1 घंटे बेटी से बात करती थी, 1 घंटे बहू से ही बात करती थी? नहीं। और बेटी से कभी? बेटी से करेंगे, बहू से नहीं की। अच्छा, कितनी देर बात करते? 15-20 मिनट करते तो आप बहुत अच्छी तरह से। पर आप सोचो कि 15-20 मिनट नहीं करते, कई बार करते ही नहीं। तो ये क्यों नहीं करते? तो ऐसा नहीं कि मितभाषी हो गए हम इसलिए नहीं करते। वास्तव में क्या स्थिति है? हाँ, आवश्यकता नहीं तो कोई बात नहीं, बेटी से भी आवश्यकता नहीं है। बेटी खुद करती है। नहीं, बेटी करे भले, लेकिन अपने को आवश्यकता नहीं तो अपन क्या बोलेंगे? हाँ, बेटी करती है, वो सुनाती है और हम सुनते हैं रस लेकर। तो बंद किसको होता है बात का? आपको नहीं बोलते, बस हो गया। नहीं, उसको भी बंद होता है, अपने को भी बंद होता है। वो रस लेके सुना रही है, अपन रस लेके सुन रहे हैं, तो अपने को भी बंद होता है। अरे अपन ने अपने ससुराल वालों के लिए बहुत बंद कर लिया, अब बेटी के ससुराल वालों के लिए अपन ही बंद कर रहे हैं। करना ही नहीं करना? तो ये नहीं करना आपने। तो क्या करना आपने को? यहाँ मितभाषी होना, राग के समय मितभाषी होना और द्वेष के समय तो बोलना, ये अनेकांत होगा। पर इतना नहीं बोलने लग जाना कि द्वेष और बढ़ जाए। तभी बोले कि बोलना तो ठीक है, हम ऐसा बोलेंगे कि फिर होगा महाभारत, तो ऐसा नहीं। मतलब बोलना ऐसा जो प्रिय हो। फिर हम ज्यादा कहां बोलते हैं? एक जगह और है जहां किसी को हमको खुश करना है, चापलूसी करना है किसी की, तो वहां क्या करते? ज्यादा बोलते हैं। और जहां किसी को कोई मतलब नहीं है उससे बोलते ही नहीं, उसके बारे में देखते ही नहीं, सोचते ही नहीं। जैसे ट्रेन में बैठे हैं अपनी सीट पर और कोई व्यक्ति आया चढ़ा और उसके बाद रिजर्व सीट नहीं है, हमारे पास तो सीट एक है तो हम चाहे तो शेयर कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? उसको देख करके भी अनदेखा कर देते हैं। मतलब हम बोलते ही नहीं है, ऐसा लगता है जैसे मोल का बचत खाने। तो एक वो स्थिति हमारी वहां पर क्या है? हमारा स्वार्थ हमको नहीं बोलने के लिए कह रहा है, तो स्वार्थ पुष्ट हो रहा है, मतलब राग पुष्ट हो रहा है कि उससे बोलेंगे तो वो कभी हाँ कर देगा तो फिर सीट अपनी चली जाएगी, तो देखो मत उसकी ओर, भले बुजुर्ग हो। तो ये क्या हो रहा है? स्वार्थ के कारण नहीं बोलते हैं या द्वेष के कारण नहीं बोलते हैं, तो ये हमारी गलती है। और अब अपने को सीट चाहिए किसी से, तो टीटी वहां बैठा हुआ है, तो हम या हमारे घर के सदस्य क्या करते हैं? उसके जाते हैं, मेल मुलाकात करते हैं, आप यही रहते हैं क्या? इसी भोपाल में रहते हैं क्या? ना कब से हैं यहाँ पर? ऐसा वैसा फिर बहुत करके फिर भूमिका बनाकर फिर क्या बोलते धीरे से कि सब एक सीट की आवश्यकता है।
तो थोड़ा व्यवस्था कर दीजिए। ये क्या होगा, ये खुशामद कर रहे हैं, उसके लिए अधिक बोल रहे हैं। तो ये बोल भी रहे हैं तो रात के लिए, और नहीं भी बोल रहे हैं तो रात के लिए, तो ये हमारी गलती है। तो इसको हमको ध्यान रखना, ठीक है। करते हैं ऐसा कि नहीं करते? तो एक तरह से प्रिय बोलना आसान है, प्रिय बोलना आसान है, उससे थोड़ा कठिन है हितकारी बोलना। और सबसे ज्यादा कठिन कौन है आदत बिगड़ जाने पर, कि मित बोलना। मित बोलना मतलब जहां बोलना है वहां बोलना, और जहां नहीं बोलना है वहां नहीं बोलना या कम बोलना। तो वो स्थिति नहीं आ पाती, क्योंकि हमारा अंदर की कषाय, अंदर के राग द्वेष हमको प्रेरित करते हैं, जहां राग है वहां बोलो, जहां द्वेष है वहां मत बोलो, जहां स्वार्थ है वहां बोलो, जहां परोपकार है वहां मत बोलो। तो ऐसी जो हम इसमें जीते हैं, तो इससे हमारे कर्मों का बंद करते हैं। सोचिए, कृष्ण ने यदि गीता सुनाई, या भगवान हमें 16 ग्रह कृष्णा दी, या गौतम स्वामी प्रतिबोध देने चले जाते, या 1900 स्वामी भगवान इतने दूर चले गए, तो ये एक तरह से एकांत परोपकार था, इसमें स्वार्थ कुछ नहीं था। तो ऐसा हमको बनना है। इसमें बोलेंगे ज्यादा तो भी दिक्कत नहीं, और जहां बोलना है और वहां नहीं बोलेंगे तो दिक्कत है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखें, और अपनी भाषा को मितभाषी बनाएं, मतलब अपने आप को मितभाषी बनाएं। मितभाषी मतलब आवश्यक अनुसार कम बोलने वाला, आवश्यक अनुसार कम बोलने वाला। तो इस प्रकार से अपन ने ये हित, मित और प्रिय, ये 3 प्रकार की चीजों को जानना है। अब हम कल क्या जानेंगे? कल शिविर का अंतिम दिन, तो कल हम क्या जानेंगे? तो कल हम 2 चीजों को जानेंगे। एक तो मौन कब रहना और कब नहीं रहना। मित भाषा में कम बोलना है वास्तव में, और मौन में तो बोलना ही नहीं। तो मौन के भी कुछ स्थान है जहां नहीं बोलना, मतलब मौन रहना, और जहां बोलना है वो कुछ स्थान है जहां बोलना ही। तो उसको हम देखने का प्रयास करेंगे, और वो विवेक डेवलप करने का प्रयास करेंगे, जिससे हम सही जगह सही ढंग से रह सकें। क्योंकि अनेकांत ये बोलता है कि आपको दोनों विवेक होना चाहिए, जहां बोलना है वहां बोलना है, और जहां नहीं बोलना है वहां नहीं बोलना है। तो मौन का भी विवेक हो और बोलने का भी विवेक हो, भाषा समिति का भी विवेक हो और भाषा गुप्ती का भी विवेक हो। और इसके साथ साथ एक और चीज जानेंगे कि जो हम बोलते हैं क्या वो सब चीज सही होती है या उनमें भी कुछ गलती होती है। तो सत्य असत्य आदि कुछ भाषाओं के भेद हैं, तो उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। ओम शांति। Swami, kamasam no